तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अलजेब्रा, जो कि हमारे पास है APGP। इससे पहले हमने इक्वेशंस करी थी, है ना। आज हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला पार्ट्स अलजेब्रा के अंदर ही। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, जिसमें हमसे सीधा सीधा सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स पूछा। इसका फार्मूला क्या होता था, याद है? n इंटू n+1 ट्वाइस ऑफ n+1 अपॉन 6, जहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता था? n इंटू ये, ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो इसी तरीके से अगर ये तो था इन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, अगर सिर्फ कोई AP की सीरीज़ होती, जैसे नेचुरल नंबर भी तो एक AP सीरीज़ ही है, ठीक है। तो इनका सम का अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, जो कि नेचुरल नंबर की सीरीज़ में 1 ही है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम d=1 रखते हैं, जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका आंसर हमारे पास डायरेक्टली A, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है इसने, इफ़ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, मतलब अर्थमेटिक मीन मतलब अगर दो रूट्स हैं A और B, तो इनके रूट्स का सम अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, मतलब रूट्स का सम कितना हो गया फिर 16। अर्थमेटिक मीन यही तो होता था, तो रूट्स का सम कितना आ गया तुम्हारे पास 16। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन की मैंने मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट जो कि है 5, तो रूट्स का प्रोडक्ट कितना हो गया तुम्हारा 25। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अगर सम ऑफ रूट 16 है और प्रोडक्ट 25 है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती थी? x² - 16x + 25 = 0, जो कि ऑप्शन नंबर B है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है द वैल्यूज़ ऑफ सीरीज़। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, स्क्वेयर्स हैं सीरीज़ में और उनका क्या कर दिया है सम। तो इसके लिए फार्मूला क्या था अभी हमारे पास? अभी भी किया हमने, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू नंबर ऑफ टर्म्स +1 ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स +1 अपॉन 6। तो ऑप्शन नंबर C हो गया तुम्हारा आंसर, है ना। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। या तो तुम डायरेक्टली याद कर लो फार्मूला, ठीक है, या अगर फार्मूला याद नहीं होता है तो तुम्हें फार्मूला निकालना आना चाहिए। अर्थमेटिक मीन क्या होता था? रूट्स, सम ऑफ रूट्स अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन होता था तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट, और हार्मोनिक मीन होता था तुम्हारे पास ट्वाइस ऑफ AB अपॉन A + B, यही था। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूँ तो इसके स्क्वायर रूट स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा। GM का स्क्वायर हो गया तुम्हारे पास AB, और अगर मैं AM और HM का प्रोडक्ट कर दूँ तो AM इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन है यही इंटू हार्मोनिक मीन है ट्वाइस ऑफ AB अपॉन A + B। ये A + B कट गया, ट्वाइस से ट्वाइस कट गया, AB रह गया, जो कि इसके इक्वल, मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। या तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो, ठीक है, या तो मैं ये से निकालना पड़ेगा वहाँ पे एग्जाम में अगर याद नहीं करोगे। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, आंसर पहले से मार्क को रखे हैं, चलो सॉल्व करें फिर। द सम ऑफ 24 टर्म्स इन अ सीरीज़। पहले सीरीज़ को प्रॉपरली लिख लें। फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट 2, और 18 को मैं लिख सकता हूँ शायद 9 × 2, तो 9 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया तुम्हारा 3। इसी तरीके से 32 है 16 × 2, और 16 का स्क्वायर रूट होता है तुम्हारे पास 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। यही हमारे पास 24 टर्म्स तक करना है, मतलब n = 24, और फर्स्ट टर्म में तुम्हारी स्क्वायर रूट 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा कितने का? स्क्वायर रूट 2 का, ठीक है। तो करें सॉल्व। तो S24 = n/2, जो कि n यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं 24/2, और इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू डिफरेंस जो कि है स्क्वायर रूट 2 का। चलो फिर
इसको सॉल्व करोगे 24/2 इज़ 12 और इधर 24 माइनस 1 23, 23 प्लस 2 हो गया तुम्हारे पास कितना 25 स्क्वायर रूट 2 और 25 को करो 12 से मल्टीप्लाई 25 2 ज़ा 50 0 5 कैरी 25 1 ज़ा 25 प्लस 5 इज़ 30 300 स्क्वायर रूट 2 जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया तुम्हारा आंसर। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है द टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर्स दैट इज़ पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स। ध्यान से देखो, ये कोई भी पर्सन है उसके पेरेंट्स कितने होंगे फिर 2, नंबर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स कितने होंगे उसके पास 4 है ना, ईच पेरेंट के दो ग्रैंड पेरेंट। आगे इसी तरीके से ईच ग्रैंड पेरेंट के दो ग्रैंड पेरेंट तो होगी तुम्हारे पास 8 है ना, वहीं 8 के बाद 16 अप टू 10th जनरेशन। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या होता था, पहले तो फर्स्ट टर्म होगी तुम्हारी 2 है ना, a इज इक्वल टू 2 और r कितना है यहाँ पे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म जो कि दोबारा अगेन इज इक्वल टू 2 और क्या चाहिए था हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स इज 10 तो सम ऑफ n टर्म्स हो गया। फार्मूला लिख लो पहले तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो, a कितना है यहाँ पे हमारे पास 2, r है हमारे पास अगेन 2, n इज 10 माइनस 1 अपॉन r इज अगेन 2 माइनस 1। उसके बाद 2 की पावर 10 कितना होता था, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो या तो ना लिख करके, या तो मैं याद होना चाहिए 1024 होता है। ठीक, इंटू अपॉन 2 माइनस 1 इज़ 1 और ये हो गया तुम्हारे पास 10 to 3 इंटू 2 जो कि होता है तुम्हारे पास 2046। तो ऑप्शन नंबर डी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा लेंदी है, तो हमारे पास पहले तो इस क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ n टर्म्स इफ़ एक कंडीशन गिवन है सम ऑफ 2n इज इक्वल टू 3 इंटू सम ऑफ n टर्म्स। चलो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ट्वाइस ऑफ n, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा, ट्वाइस ऑफ n अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पे तो नंबर ऑफ टाइम्स n ही है 3 इंटू है ना n/2 क्या था फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ पे n था तो फार्मूला तो वही n वाला लगाया हमने, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ n है तो n की जगह पे क्या आ गया सिर्फ ट्वाइस ऑफ n। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कटिंग हो रही है, n से n गया, ये 2 से 2 गया, तो इधर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा तुम्हारे पास 4 है, ये 2n इंटू डी इज 2nd, 2nd से 2 मल्टीप्लाई होगा तुम्हारे पास 4nd और ये 2 इंटू माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 2d है ना। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे 3 मल्टीप्लाई होगा 2a के साथ 6a, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा n और d के साथ प्लस 3nd और ये 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 और d के साथ माइनस 3d। ठीक, अब ये 4a उधर भेज दूँ अगर मैं, बन गया ट्वाइस ऑफ a और ये 3nd इधर आएगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा nd राइट हैंड साइड पे और ये माइनस का 3d इधर आएगा, प्लस का 3d बन गया, प्लस 2d रह जाएगा। तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू nd प्लस d। ठीक है, गिवन इक्वेशन से, तो इसका हम संभाल के रख लेते हैं, आगे यूज़ होगी। हमसे पूछा है आगे इस क्वेश्चन में रेशियो ऑफ सम ऑफ 3n थ्राइस n सम ऑफ n, तो डायरेक्टली फार्मूला वैल्यूज पुट करें 3n अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n की जगह पे अगेन थ्राइस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कटिंग हो रही है कुछ, ये n 2 से 2 गया, n से n गया, एक्सपेंड कर लो इसको, 3 अंदर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा हो गया 6a प्लस अगेन 3 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा है ना 9nd और ये हो गया तुम्हारे पास माइनस का 3d अपॉन में, इसी तरीके से इसको एक्सपेंड कर लो
ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन डी माइनस डी। अभी हमने इसको इसकी टर्म में लिखा था, ए को एन और टी की टर्म में, तो कर लो फिर इसको भी। ट्वाइस ऑफ ए अगर इतना है तो थ्राइस ऑफ ए कितना होगा, 3 इंटू एन डी प्लस 3 डी, ये हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा दोनों तरफ, आ गया प्लस 9 एन डी माइनस 3 डी। अब समझ आया, क्योंकि हमने ये दोनों कैंसल आउट हो गए, इधर भी ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू एन डी प्लस डी, और ये एन डी माइनस डी पहले से था, ये माइनस का डी प्लस का डी 0 हो गए, तो इधर 3 एन डी प्लस 9 एन डी कितना हो गया तुम्हारे पास, 12 एन डी अपॉन ट्वाइस ऑफ एन डी। एन डी से एन डी गया और 2 से 12 कटेगा 6 पे, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास 6:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है ना। डिनोमिनेटर कट गया 6:1। ठीक है, कई बार ये इक्वेशंस इस तरीके की दी होंगी, इससे तुम्हारे पास कोई ना कोई रिलेशन मिल रहा होगा जो अगली क्वेश्चन में यूज़ होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, जो भी रिलेशन मिल गया उसको कैरी करो। ठीक, तो रेशो में कहीं भी तुम्हारे पास अगर नेक्स्ट इक्वेशन में कहीं भी कटिंग करने के लिए ये रेशो फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है वो यूज़ हो पा रही है तो उसको यूज़ करो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे सम ऑफ सीरीज पूछी है, लॉग बेस 4 माइनस लॉग बेस 8 प्लस लॉग बेस 18 प्लस आगे फर्दर ऐड होता जा रहा है ना। इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले याद पता होने चाहिए हमें। ठीक है, जो हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, मैं उनको पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि लॉग बेस अगर n है, उसकी कुछ पावर है m, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, जो पावर थी वो 1/, में आ जाती थी, है ना। लॉग बेस n ऑफ m ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने, यहाँ ध्यान से देखो, ये 4 है, 8 है, 18 है, मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस 2 की पावर 2, है ना। इसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस 2 की पावर 3। इसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस 18, ये 16 है ना, 2 की पावर 4 आगे फर्दर होती जा रही है सीरीज, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, और ये क्या बन गया लॉग बेस 2 ऑफ 2। और लेकिन हमें याद है लॉग बेस और लॉग ई ऑफ ई होता था कितना 1, अगर बेस और ये सेम हो तो हम कितना लिखते हैं इसको 1, तो मैं इसको 1 ही लिख रहा। कितना रह गया सिर्फ 1/2। इसी तरीके से यहाँ से ये 3 आ गया जाएगा 1/3, और ये बाकी क्या रह गया 1। इस तरीके से 1/4 आगे फर्दर ये सीरीज़ कंटिन्यू होती जाएगी। अब ये देखी हुई सी सीरीज़ लग रही है कहीं पे, याद है 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ये किसकी सीरीज़ थी, log 1 + 1 की, है ना। ये log 2 की सीरीज़ है, log 2 की सीरीज़ है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन को याद रखना, ठीक है। अब अगर ये वाली टर्म्स मैं राइट हैंड साइड भेज दूँ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड भेज दूँ, और ये log 2 को राइट हैंड साइड ले आऊँ, तो मेरे पास क्या रह जाएगा 1 - log 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 बन जाएगा, प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 बन जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 बन जाएगा, प्लस का 1/5 माइनस का 1/5 बन जाएगा। इस तरीके से सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। यही क्वेश्चन में यही सीरीज़ तो है, तो हम इसको लिख सकते हैं, है ना। ये किसके इक्वल आ गया फिर 1 - log 2, मतलब 1 - log 2, जो कि इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, हमने कौन कौन से भी फॉर्मूले यूज़ किए इसमें, लॉग बेस n की पावर अगर कुछ है, ठीक है, तो मैं उस पावर को 1/, में लिख सकता हूँ। सिमिलरली लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, और बेस भी अगर वही है तो कितना होता था 1। और हमारे पास एक सीरीज़ थी लॉग, बस तो ये वाली सीरीज़ है, हाँ, लॉग 1 + x इज इक्वल टू x - x² 2 प्लस x³ माइनस x की पावर 4/4, और यहाँ पे x कितना रखा हमने 1, तो हमारे पास log 1 + 1 आता था। ठीक है, चलो यहाँ आंसर आ गया तुम्हारे पास समझ। बाकी अगर समझ नहीं आता एक बार दोबारा रिपीट करके देख लो। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एच इज़ हार्मोनिक मीन ऑफ पी एंड क्यू। हार्मोनिक मीन का मतलब क्या था, याद है कि अगर एच है पी और क्यू का हार्मोनिक मीन, मतलब एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब मेरे से पूछिए एच अपॉन पी प्लस एच अपॉन क्यू की वैल्यू। ठीक है, हम इसी इक्वेशन का यूज़ करके ये वैल्यू निकालने वाले हैं। ध्यान से देखो कैसे, ये p प्लस क्यू है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा, एच अपॉन 2 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन एच इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, है ना। अब ये पी क्यू को हम इस साइड ले आए तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी क्यू, सॉरी इसको हम एक्सपेंड करके भी तो लिख सकते हैं, पी अपॉन पी क्यू प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, इसमें से क्यू से क्यू गया, पी से पी गया, मतलब ट्वाइस ऑफ एच इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन पी। अभी एच इधर डिवाइड के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू एच अपॉन क्यू प्लस एच अपॉन पी। तो यही वैल्यू निकालनी थी हमने, जो किसके इक्वल आई 2 के। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारे पास आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, बाय जॉइनिंग द मिड टर्म ऑफ साइड ऑफ अ गिवन स्क्वायर। एक गिवन स्क्वायर रहा था, उसके मिड पॉइंट्स को दोबारा ज्वाइन करके एक नया स्क्वायर बनाया है। ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, कोई बात नहीं, दोबारा इस आगे क्या बोला, इन सेम वे द प्रोसेस कंटिन्यूज इंडेफिनेटली। दोबारा इसको अगर हम कंटिन्यू करते जाएंगे, दोबारा एक इसके अंदर स्क्वायर बन जाएगा, फिर इसके अंदर एक नया स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, इसकी साइड इसने बोली है, फर्स्ट स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ होगी तुम्हारे पास 2। तो जो इसके अंदर ये नया स्क्वायर बना है वो किस साइड का बनेगा, 2√2 का। ठीक है, अगर ये 2√2 है तो ये वाली साइड √2। अब जो ये नया स्क्वायर बना, इसकी साइड कितनी होगी फिर 2। तो हमारे पास जो नए नए स्क्वायर्स बनते जा रहे हैं अंदर, उनकी साइड्स की लेंथ क्या है, फर्स्ट की थी आउट वाले की 4 सेंटीमीटर आउटर मोस्ट की, है ना। उससे अंदर जो स्क्वायर बना उसकी साइड है तुम्हारे पास 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से इससे नेक्स्ट जो है उसकी साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर फर्द है। और अगर इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो अगली साइड कितनी होनी चाहिए, ध्यान से देखना, कुछ सीरीज़ बन रही है जीपी, तो √2। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा है द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस दर फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 16, और इन दोनों के बीच को, इन दोनों को अगर मैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा जो हो गया 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद सम ऑफ इनफाइनाइट है, तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सम ऑफ a अपॉन 1 माइनस r डायरेक्टली। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 16, r इज 1/2, तो इसको सॉल्व कर दो, 16/2 माइनस 1 इज 1, और ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 2 ज़ा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया तुम्हारा आंसर। अगर कोई जेपी की सीरीज़ इनफाइनाइट तक जा रही है तो उसका फॉर्मूला क्या था। ठीक है, उसके तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है इन अ जीपी कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पॉजिटिव टर्म्स है सारी जीपी है, मतलब ए, सेकंड टर्म होगी ए आर, थर्ड टर्म होगी ए आर स्क्वायर, है ना। इस तरीके से आर की पावर बढ़ती जाएगी। आगे बोला है उसने इक्वल्स ईच टर्म्स इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स, मतलब अगर फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल है नेक्स्ट 2 टर्म्स के सम के। ठीक है, तो हमें कॉमन रेशियो ऑफ द प्रोग्रेशन निकालना है, ये आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, पहले तो ये ए कॉमन है, कट जाएगा आपस में, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही वैल्यू आई। अब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता था, माइनस ए, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, जो कि है तुम्हारे पास 1 माइनस 2ab माइनस 4ac, है ना, -4ac, जो कि तुम्हारे पास c -1 है, a अगेन 1 है, अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, तो 1 है,
तो इसको सॉल्व करो, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये तुम्हारे पास हो गया -4 और -1 हो गया तुम्हारा प्लस का 4 और प्लस का 4 और 1 इज़ प्लस का 5/2। तो तुम्हारे पास क्या वैल्यूज आई, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने पहले से बोला है कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव में ही आएगी, है ना। ईच टर्म का पॉजिटिव होगी जब 1/2 स्क्वायर रूट 5, ये स्क्वायर रूट नेगेटिव वाला हम क्या कर देंगे एलिमिनेट, तो सिर्फ क्या रहेगा पॉजिटिव वाला -1। ये कंडीशन आई आर के लिए, हाफ ऑफ ये, है ना। चलो, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द सीरीज। एक सीरीज गिवन है 34 ब्रैकेट में, बीच में 4 टर्म्स और 48, कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4। पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है 14 का, और टर्म्स कितनी है 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म है, तो कितने का डिफरेंस आएगा, नंबर ऑफ 5 आर 14 है, तो आर कितना हो गया तुम्हारे पास 2.8। तो अगर फर्स्ट टर्म 34 है तो सेकंड टर्म क्या होगी फिर तुम्हारी 36.8। अगेन आगे 2.8 ऐड करना है, तो नेक्स्ट टर्म होगी तुम्हारे पास 39.6। तो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर बी, पहली दो टर्म सेम निकली। ठीक है, आगे अगर ऐड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 42.4। ठीक है, आगे 45.2। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है उसने, the interior angles of polygon are in arithmetic progression. The smallest angle is 120. The common difference is 5 degree. The number of sides of the polygon is, कोई भी एक पॉलीगन है, नंबर ऑफ कुछ नंबर ऑफ साइड्स होंगी, है ना, हमें नहीं पता कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। उसके बाद उसने बोला है इंटीरियर एंगल आर इन द स्मॉलेस्ट एंगल है तुम्हारे पास 120 डिग्री, और इन दोनों के बीच और बाकी एंगल्स के बीच का डिफरेंस है 5 डिग्री का। तो नेक्स्ट एंगल होगा तुम्हारा 125 डिग्री का, अगला होगा 130 डिग्री का, है ना। तो अगर पहला एंगल 120 है तो दूसरा 125, तीसरा 130। हमें नहीं पता आगे कितने तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना होता था n-1 इंटू 180। ठीक है, तो ये भी तो एक ए पी ही है, इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर सम का, एन हमें नहीं पता, n/2 ट्वाइस ऑफ ए, मतलब ट्वाइस ऑफ 120 इज 240 डिग्री प्लस n-1 इंटू डिफरेंस कितने का है 5 का, इज इक्वल टू n-1 इंटू 180। ठीक, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और एनी पॉलीगन यही तो होता था। तो इसको आगे सॉल्व करें, तो ये सॉल्व किया जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, सॉरी इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई, तो 180 का क्या बन गया तुम्हारा 360 n-360, और लेफ्ट हैंड साइड ओपन करो ब्रैकेट्स 240 n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n। ठीक है, तो इधर ये हो गया तुम्हारे पास 5n स्क्वायर माइनस 5n, ये 360n इधर ऐड पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव का 360n बन गया, और ये पॉजिटिव का 240n, और ये नेगेटिव का 360 इधर आके प्लस का 360 बन गया, इज इक्वल टू 0। चलो, तो इसको सॉल्व करें हम, क्या आएगा आंसर आगे n स्क्वायर, अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ और इनको ऐड कर दो आपस में, तो क्या है मेरे पास n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसको एक्सपेंड करके लिखना है,
और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 144 और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 25। तो मेरे पास दिख रहा था -16 और -9। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना 144 और ऐड करके 25 आ रहा है तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16 और 9। ठीक है, लेकिन अगर हम 16th एंगल की बात करें इस AP में, है ना, 16th टर्म क्या हो जाएगी तुम्हारी 195, जो कि 180 से ग्रेटर हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी पॉलिनोमियल में इंटीरियर एंगल तुम्हारा 180 से ग्रेटर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सिर्फ 9 वाला आंसर। ठीक है, इसको एक बार दोबारा देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इसमें साथ के साथ सोल्यूशन भी मैंने तुम्हारा ही। ठीक है, तो वैसे समझ लेते हैं एक बार। एक सीरीज़ है 1² + 2², इसका फार्मूला हमने ऊपर देखा था n × n+1 × twice of n+1 अपॉन 6, और n की वैल्यू यहाँ पे कहाँ तक जा रही है 100 तक। तो 100 × 101 × 100 × 2 is 200, 200 + 1 is 201 अपॉन 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 201 × 101, ये हमने कैलकुलेशन की वीडियोस भी हमने चैनल में डाल रखी हैं। ठीक है, शॉर्ट में कैसे करनी है, जितना ज़्यादा शॉर्ट करोगे, जितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन या शॉर्ट में कर पाओगे उतनी जल्दी हमारा आंसर आएगा एग्ज़ाम में। इसलिए वो वीडियो यहाँ पे आई बटन में डाल देंगे या आप चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आ गया 1, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे तो कितना आ गया 0। थर्ड में भी इन तीनों का क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस क्या गया तुम्हारे पास 3, और इधर 0 और इधर 2। ये कैसे आंसर आया ये तुम्हारे वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय 200 इज 203.0100 अपॉन 6। अगर इसको आप आगे तुम फर्दर डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 20 - 18 हो गया तुम्हारे पास 23, अगेन 3, फिर 8350, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया तुम्हारे पास आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तुम्हारे पास बोला है ABC आर इन JP। ठीक है, मतलब ABC 3 टर्म्स हैं जो कि इसमें है AP में। तो हमें पता होता था बीच वाली टर्म्स का ट्वाइस इज इक्वल टू बाकी 2 टर्म्स का सम, है ना। इसी को इसने कैसे लिख दिया B + B इज इक्वल टू A + C। तो ये ऑप्शन नंबर D है, ये ऑप्शन नंबर A है। और आगे फर्दर ऑप्शन नंबर B से नई सी इक्वेशन को घुमा के बनाया है। ये प्लस का B उधर जाएगा, माइनस का B बन जाएगा, है ना। ये A प्लस का इधर आएगा, माइनस का A बन जाएगा, तो B - A इज इक्वल टू C - B बन गया। ऑप्शन नंबर B, ये तीनों तो एलिमिनेट हो गए, तुम्हारे पास क्या रह गया सिर्फ ऑप्शन नंबर C गलत है। ठीक है, चलो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2015 का यहाँ पे हमारे पास क्या कि मैंने AM+1 + BM+1 अपॉन AM + BM किस इन A और B का अर्थमेटिक मीन है, मतलब A + B अपॉन 2। अर्थमेटिक मीन यही होता था, ये इक्वल है A⁴M+1 + B⁴M+1 अपॉन A⁴M + B⁴M के, और मुझे M की वैल्यू निकालनी है। चलो फिर इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास A⁴M+1, है ना। ये इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा B × A⁴M। सिमिलरली B इससे मल्टीप्लाई होगा तो A इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा A⁴BM, और आगे फर्दर B⁴M+1। अब ये 2 उधर जाएगा, ये बन गया तुम्हारा ट्वाइस ऑफ AM+1 प्लस ट्वाइस ऑफ BM+1। ये दिख रहा है तुम्हारे पास, ये पॉजिटिव वाली टर्म्स अगर लेफ्ट हैंड साइड इधर आए, इस साइड आए इज इक्वल टू के, तो ये क्या नेगेटिव बन जाएंगे और इससे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट पे रह गया तुम्हारे पास BA⁴M + AB⁴M, और ये
पॉजिटिव का ए की पावर m प्लस वन इधर है, नेगेटिव का ए की पावर m प्लस वन बन गया और इससे माइनस होकर के क्या रहेगा, सिर्फ ए की पावर m प्लस वन। सिमिलरली ये b की पावर m प्लस वन पॉजिटिव का इधर आएगा, माइनस हो जाएगा और क्या रह जाएगा, सिर्फ b की पावर m प्लस वन। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ से a वाली टर्म्स और b वाली टर्म्स को एक तरफ ले आऊँ, कैसे, a की पावर m प्लस वन एक साइड पहले से था, ठीक है, मैं माइनस b की पावर am इधर एक्स्ट्रा ले आया, ठीक, और इधर a की पावर bm पहले से था, ये b की पावर m दूसरी साइड जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का b की पावर m प्लस वन। अभी ध्यान से देखो, ये हमने क्यों किया, हम यहाँ से कॉमन लेंगे a की पावर m और b की पावर m, ठीक है। अगर मैं यहाँ से a की पावर m को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, a माइनस b, है ना, ये क्या था। और राइट हैंड साइड पे अगर मैं b की पावर m कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा, a माइनस b, ये a माइनस b कट गया, a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m, ठीक है। तो बताओ m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अब 0, तभी तो ये दोनों साइडें इक्वल हो पाएंगी। a की पावर 0 इज इक्वल टू b की पावर 0, जो कि 1 1 होते हैं। तो m की और m की इस इक्वेशन के हिसाब से कितनी वैल्यू कौन सी वैल्यू आ गई, 0, ठीक है। ये तभी तो 0 इक्वल हो पाएगा अगर a की पावर 0 इज इक्वल टू b की पावर 0, वरना अगर a की पावर कुछ होगी b की पावर कुछ होगी, इक्वल तो हो ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कॉमन रेशो ऑफ अ जीपी गिवन है, फाइंड आउट करना है, सॉरी, है ना। अगर एक जीपी है तो जीपी किस फॉर्म में लिखी होगी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज़ 1, अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो सेकंड टर्म r होगी, नेक्स्ट टर्म r स्क्वायर, इसी तरीके से थर्ड टर्म r क्यूब, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म r4, सिक्स टर्म r5, है ना, आगे कंटिन्यू होता जाएगा। और हमसे बोला है द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज़ 90, थर्ड टर्म कौन सी है ये, और फिफ्थ टर्म है तुम्हारी ये, इन दोनों का सम गिवन है हमारे पास कितना, 90। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन रेशो। तो पहले तो इसको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, ये r की पावर 4 प्लस r की पावर 2 माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्सपेंड कर लो, यहाँ से तुम्हारे पास r की पावर 2 प्लस 10, और ये क्या, r की पावर 2 माइनस 9 आ गया, है ना। तो इसको इज इक्वल टू 0, तो r की पावर दो वैल्यूज़ आई तुम्हारे पास, कौन सी, प्लस माइनस r की प्लस r स्क्वायर प्लस 10 से तुम्हारे पास इमेजनरी वैल्यू आएगी, तो r इमेजनरी तो हो नहीं सकता। तो सेकंड आ गया तुम्हारे पास r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो r की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास प्लस 3 प्लस माइनस 3, अब r नेगेटिव तो होगा नहीं, अगेन r इज इक्वल टू 3 रह गया, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास पहले तो इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि am अर्थमेटिक मीन हमेशा दो वैल्यूज़ का ग्रेटर होता है, इक्वल होता है ज्योमेट्रिकल मीन के, है ना। तो अगर अर्थमेटिक मीन कितना होगा फिर इन दोनों टर्म्स का सम कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, है ना। अब आगे करते हैं सॉल्व इसको। यहाँ पे ध्यान से देखो, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो 4 की पावर 1 इज़ 4, 4 का स्क्वायर रूट इज़ 2, तो इट्स ग्रेटर देन 2, यही है। उसके बाद हमने इनइक्वालिटी पढ़ी थी पिछली वीडियोस में, 4 कॉस स्क्वायर एक्स,
ये 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू पूछी है तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 4। तो मतलब इसकी वैल्यू 4 से ग्रेटर ही होगी हमेशा, ग्रेटर या इक्वल। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 4, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास LT 2018 का क्वेश्चन पढ़ो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 51। 3 नंबर हैं जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब ए माइनस डी और ए प्लस डी। इसी तरीके से 3 इक्वेशंस हैं, इन तीनों का टर्म सम कितना है 51 माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा और 3a इज इक्वल टू 51 आ गया फिर, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 70, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला इसने प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 273, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज गिवन इज कितना 273। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। ए कितना है 17 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। अब अगेन या तो आपको स्क्वायर्स याद हो या स्क्वायर्स निकालने की हमने इसकी भी ट्रिक करा रखी है ना। वीडियो में जाओ, चैनल में जाओ और वीडियो देख लो, है ना आप। 17 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो ये कितना होता था 289 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273। अब इधर ये माइनस का डी इधर आया, दूसरी साइड डी स्क्वायर, ये 273 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे कितना आएगा 16, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आया इस इक्वेशन में 4 का। इसी तरीके से ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और इतनी मेहनत आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ के लाए हैं। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और लाइक करके। अब इतना मोटिवेट तो आप कर ही सकते हैं ना, 1 घंटे की आपके लिए क्वेश्चंस की क्लासें लाई जा रही हैं अगर डेली। तो बाकी थैंक यू। कल हम करेंगे इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा का ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।